गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था विभव प्रवणता क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के बारे में जानते हैं। क्या होता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको प्रूव करने से पहले एक हम लोग मानेंगे एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, एक आवेशित आवेश यहाँ पे लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई धन आवेश है। कौन सा आवेश है? धन आवेश है। और कोई बिंदु यहाँ पे है O, धन आवेश है। बिंदु O पर क्या है? प्रेजेंट है, यानी पॉजिटिव जो Q चार्ज है बिंदु O पर उपस्थित है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर सपोज कर लो एक पॉइंट है जिसका नाम है A। एक पॉइंट और ले लेते हैं इसके दूर, अभी उसका भी काम पड़ेगा। ये मान लेते हैं पॉइंट कौन सा है? B पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक। तो बिंदु O से बिंदु A तक की जो दूरी है वो कितना है? स्मॉल r है। ठीक है, बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी क्या है? स्मॉल r है। और बिंदु A और B दोनों क्या है? बहुत करीब हैं। बहुत करीब होने का मतलब इनके बीच की जो दूरी है बहुत सूक्ष्म होगी। तो जो दूरियां होंगी मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? dr है। ठीक है, बिंदु O से A तक की दूरी क्या है? r है। उसके बाद A से B तक की दूरी क्या है? dr है। वो दूरी क्या है? बहुत सूक्ष्म दूरी है। अब यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश है। यहाँ पे क्या है? एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। और जानते हैं जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, यहाँ जो धन आवेश है इसका अपना एक नेचर होता है, स्वभाव होता है कि जैसे ही धन आवेश कहीं पे रखते हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, जैसे ही रखते हैं वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र निर्मित होगा। वो वैद्युत क्षेत्र देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस धन आवेश के कारण, तो हम लोग जानते हैं जो प्लस Q आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की ओर, और जो माइनस Q आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है वो अंदर की ओर आती है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, ये दिमाग में एकदम फीड कर लो कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है, या कह सकते हैं आवेश की तरफ होती है या ऋण आवेश की तरफ होती है। तो यहाँ पे प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी बाहर की ओर। ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किसके कारण है? इस धन आवेश के कारण। कि इसकी दिशा क्या होगी? तो ये होगी धन आवेश से दूर बाहर की ओर। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश आता है, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत बल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये प्लस Q0 जो चार्ज है यानी जो परीक्षण आवेश है, इस प्लस Q आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा? एक बल कार्य करेगा। और यहाँ पे ये भी धन आवेश है, यहाँ पर ये भी धन आवेश है। तो ये धन आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी धन आवेश को क्या करेगा? दूर की ओर धक्का देगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये धन आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा वो हो जाएगा बाहर की ओर। ऐसे ये है कौन सा बल? वैद्युत बल है। ये वैद्युत बल किसके कारण आया है? प्लस Q आवेश के कारण। ये जो परीक्षण आवेश है इस पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा क्या? F होगा। ये बाहर की ओर होगा। बाहर की ओर क्यों होगा? क्योंकि ये धन आवेश है, ये भी क्या है? धन आवेश है। तो ये धन आवेश इस धन आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये कौन सा हमारा आवेश चार्ज था? ये टेस्ट चार्ज था जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमें यहाँ पे निकालना था कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो इसकी थ्योरी में हम लोग क्या लिखेंगे? माना बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश उपस्थित है। लिखेंगे माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, ये क्या है? बिंदु आवेश उपस्थित है। अब यहाँ पे देखिए इस बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है? वेक्टर ही है। तो लिखेंगे जिसके
कारण कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। ठीक है, कितना है? वेक्टर ई है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। उसके बाद देखिए फिर क्या किया गया, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश B पर रखा गया। तो B पर जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे तो परीक्षण आवेश पर जो है एक बल कार्य करेगा। वो किसके कारण होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण। तो लिखेंगे जैसे प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य परीक्षण आवेश जैसे ही रखेंगे तो इसके कारण इस पर बल लगेगा। वो बल कौन सा है? वैद्युत बल है, नाम क्या है? F। तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसका मान क्या होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो बल होता है कितना होता है? होता है F बराबर QE। याद करो, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, इसके पहले वाले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता कितना है? F बराबर QE। क्या होता है? F बराबर QE होता है। ठीक है, F बराबर कितना होता है? QE होता है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लगने वाला बल है वो प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर लग रहा है? तो Q0 पर लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है, और किस आवेश पर लग रहा है? तो परीक्षण आवेश पर। तो यहाँ पे कौन सा आवेश लिखेंगे? परीक्षण आवेश लिखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, यानी समीकरण 1 में क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लेकर आए, कहाँ से? बिंदु B से A तक। अब कितनी दूरी तक लेकर आना है? बहुत थोड़ी सी दूरी है। कितना? dr। अगर B को A तक लेकर आएंगे तो बाहर से कार्य करना पड़ेगा किसके विरुद्ध? प्लस Q के विरुद्ध। तो यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? देखिए मेरे भाई, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो कार्य होता है वो होता है W बराबर बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और इसी में एक बात है, क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन गुणे बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, और दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए W बराबर क्या लिखेंगे? बल कितना है? तो बल कौन सा है? F है। W बराबर आ जाएगा F। विस्थापन जो है, कितनी दूरी में विस्थापन हो रहा है? तो B से A तक लेकर आएंगे तो dr दूरी हो जाएगा विस्थापन, तो ये हो जाएगा dr हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बल है, जो पॉइंट B है, अब पॉइंट B पर जो उपस्थित चार्ज है यानी टेस्ट चार्ज है, यानी Q0 जो है उस पर जो बल लग रहा है किधर लग रहा है भाई? बाहर की ओर लग रहा है ना। लेकिन हम लोग इसको ला किधर रहे हैं? बिंदु B से A की तरफ ला रहे हैं। ये पॉइंट B था और लाया किधर जा रहा है? बिंदु A की तरफ। अब हमें एक बात बताओ, बल की दिशा इधर है और विस्थापन किधर हो रहा है? A की तरफ। कितनी दूरी हुआ? dr दूरी हुआ। तो वही dr दूरी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा और ढूंढते हैं थीटा का मान क्या होगा। जरा देखो यहाँ पे, बल की दिशा इधर, विस्थापन की दिशा इधर, दोनों के बीच कोण कितना बनेगा? 180 का कोण बनेगा ना, 180 का। तो यहाँ पे आएगा 180। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे तो W बराबर आएगा F इंटू dr। cos 180 का मान होता है माइनस में 1, तो इसको लिख सकते हैं -FDR। ठीक है, ये क्या है? वर्क है। कहाँ से कहाँ तक? बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सूक्ष्म कार्य निकाल लिया है। अगर यहाँ देखिए, इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अगर यहाँ से विभव की परिभाषा, हम लोगों ने जो पढ़ा था विभवांतर, उसकी अगर डेफिनेशन देखें यहाँ पे तो लिखेंगे विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से कितना होगा जरा देखो। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, dv बराबर कितना, dw अपान में q0 होता है। ठीक है, मतलब कि किया गया कार्य यानी किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हो तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का जो अनुपात होगा दोनों क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। चूंकि यहाँ पे विस्थापन बहुत थोड़ा हुआ है तो कार्य भी क्या होगा बच्चा, बहुत थोड़ा करना पड़ेगा। तो कार्य बहुत थोड़ा करना पड़ेगा यानी dw बराबर फिर विभवांतर कितना होगा दोनों के बीच, वो भी बहुत थोड़ा हो जाएगा। तो dw बराबर होगा, dv बराबर होगा कितना, dw अपान में q0। अगर यहाँ पे w का मान रखें, ठीक है, या थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूँ, dw का मान निकाल लो तो हो जाएगा कितना, dw बराबर dv अपान में q0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था क्या, w ना, यहाँ पे विस्थापन बहुत सूक्ष्म हुआ था तो ये हमारा कार्य भी क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा। तो ये होगा कितना, dw। अगर यहाँ पे dw की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा कितना, ये आएगा, ये देखिए dw का मान है -f dr बराबर dv q0 हो जाएगा। हमें निकालना है क्या, विभव प्रवणता। इसके पहले वाले आप लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि विभव प्रवणता क्या निकल के आया था। ठीक है, तो f बराबर देखिए यहाँ पे f का एक फार्मूला आया था जिसका मान क्या था, q0e। अगर f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो ये हो जाएगा -q0e, ये हो जाएगा dr बराबर में dv q0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये q0 से q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा कितना, देखिए आएगा माइनस, यहाँ पे बचेगा e और हो जाएगा dr बराबर में हो जाएगा कितना, dv बराबर में कितना आएगा, dv आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें, e की वैल्यू निकालें तो e बराबर हो जाएगा dv अपान में dr और माइनस इधर आ जाएगा तो e बराबर कितना होगा, dv अपान में कितना, dr। तो यहाँ पे ये जो e और बराबर माइनस dv अपान dr आया है, ये क्या है, ये है विभव प्रवणता। यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आया है -dv अपान dr, इसको क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। ये हो जाएगा विभव प्रवणता हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dv अपान में dr यानी विभव प्रवणता कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। एक और बात, यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो ऋणात्मक चिन्ह होता है इसका मतलब होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं विभव का मान, या कह सकते हैं जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, घटता जाता है। जैसे जैसे इस आवेश से हम लोग दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, विभव का मान वैसे वैसे क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसके पहले वाले लेक्चर में जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, विभव प्रवणता की परिभाषा, तो वहाँ पर भी इसको डिटेल में समझे थे हम लोग। तो यहाँ पे लिखिए, जहाँ, नोट कर लो माइनस चिन्ह क्या है, जहाँ निगेटिव जो साइन है, निगेटिव जो चिन्ह है वो क्या दिखाता है, यह दर्शाता है कि, यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, विभव का मान घटता है। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो था अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिए। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं।
क्या निकालना था हमको, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हाँ, रही बात थ्योरी की ना, तो थ्योरी आप वही लिखोगे जो चीज़ अपने दिमाग में सोच करके इसको प्रूव करते हो, जो दिमाग में आपकी बातें चलती हैं और उसके बाद इसको प्रूव करते हो, लगाते हो, उन्हीं बातों को अपनी भाषा में आपको कॉपी में लिख देना है, वही क्या हो जाएगी, इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर, तो लिखेंगे एक प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। अब यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु A है तथा बिंदु A से सूक्ष्म दूरी dr पर एक अन्य बिंदु क्या है, B है, जहाँ पे परीक्षण आवेश उपस्थित है। अब इस परीक्षण आवेश पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो लगने वाला बल है, वैद्युत बल है, वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, और बल F की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी जब दोनों चार्ज हो जाएंगे बराबर, यानी इस पर जब आवेश, ठीक है, जब आवेश पर जो बल लग रहा है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही दोनों है ना, वैद्युत क्षेत्र भी और बल भी दोनों एक ही दिशा में है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो लगने वाला बल है उसका मान कितना हो जाएगा, तो लगने वाला जो बल है उसका मान हो जाएगा Q0 E हो जाएगा, क्योंकि ये परीक्षण आवेश पर लग रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q0 E लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग विस्थापित करेंगे। विस्थापित करने का मतलब कहाँ से, B से A तक लेकर आएंगे, तो विस्थापन में सूक्ष्म दूरी विस्थापन हो रहा है, तो कार्य क्या होगा, वो भी बहुत थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक, जो कार्य थोड़ा करना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बल, क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन और दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ पे देखिए बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो कोण कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और cos 180 का जो मान होता है वो कितना होता है, माइनस होता है, माइनस में 1, तो ये हो जाएगा -FDR। विभवांतर की जब परिभाषा लगाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा dV बराबर कितना, dW अपान में Q0 हो जाएगा। और यहाँ से जब dW का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dV इंटू Q0, वैल्यू को रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा और बताना जरूर कमेंट में, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।